देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज 1 फेब्रुआरी शनिवार। चलंतु नजर पकेइबा देश विदेशर 30टी बड़ खबर उपरे। नंबर 1 अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट। मंथर गति अर्थनीति संसद में उपस्थापित होइछि अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अभिभाषण पर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 आर्थिक वर्षर अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट उपस्थापित करिसंती। भारतर अर्थनैतिक अभिवृद्धि उपरे गुरुत्वारोप करिसंती अर्थमंत्री। एथिरे 2025-26 आर्थिक वर्ष रे जीडीपी अभिवृद्धि हार 6.3% रु 6.8% मध्य रहिबो बोली अनुमान करा जाइछि, जहाँ गत 4 वर्ष रे सबुठु कम अभिवृद्धि हार। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट रे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पई रोजगार उपरे पड़ुथुवा प्रभाव को नहीं चेताई दिया जाइछि। आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8म केंद्रीय बजेट उपस्थापन करिवे। नंबर 2 आज बजेट्र दिन। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कार्यसूची अपडेट। मोदी 3.0 प्रथम पूर्ण बजेट आज आसिबो। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आज पूर्वाह्न 11टारे लोकसभा रे बजेट भाषण देवे। बजेट संपर्कित कार्यक्रम एमिति रहिछि। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पूर्वाह्न 8:30 रे निज निवास रु नॉर्थ ब्लॉक अभिमुखे बाहरिवे। बजेट टीम सहित राष्ट्रपति भवन अभिमुखे जिवे। से सेठारे राष्ट्रपति को बजेट्र कॉपी दाखल करिवे। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण और अर्थराष्ट्र मंत्री पंकज चौधरी बजेट सहित संसद में पूर्वाह्न 10टारे प्रवेश करिवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार केंद्रीय कैबिनेट्र पूर्वाह्न 10:15 रु 10:40 जाए संसद भवन परिसर में बैठक हेबो। यापर बजेट को कैबिनेट्र मंजूरी मिलिबो। अर्थमंत्री सकाळ 11टारे लोकसभा रे बजेट उपस्थापन करिवे। नंबर 3 आज राज्यर 22 टोलगेट रे स्वयंक्रिय बीमा जांच व्यवस्था। राज्य में फेब्रुआरी 1 तारिख ठारू ई डिटेक्शन प्रक्रिया रे जोड़ी होछि बीमा। मोटर जान रे बीमा नथिले स्वयंक्रिय प्रणाली रे टोलगेट रे धरा पड़िबे गाड़ी चालक। बीमा नथिले संपृक्त गाड़ी विरोध रे ई डिटेक्शन प्रक्रिया रे जारी हेबो ई चालान। राज्यर विभिन्न जातीय राजपथ रे थिबा समस्त 22टी टोलगेट रे या कार्यकारी हेबाकु जाउछि। एनी राज्य परिवहन प्राधिकरण पक्षरु समस्त प्रक्रिया शेष होइछि। मोटरयान आईन रो धारा 146 अनुसार प्रत्येक मोटरयान वैध बीमाभुक्त हेबा बाध्यतामूलक। यार उल्लंघन कले धारा 196 अनुसार 2000 टंका जरिमाना 3 मास पर्यंत जेल किंबा उभय दंडर व्यवस्था रही। से भली पुनर्बार नियम उल्लंघन कले 4000 टंका किंबा 3 मास पर्यंत जेल किंबा उभय दंडरे दंडित कराजिबो। नंबर 4 अर्थनैतिक सर्वेक्षण रे खुचरा मुद्रास्फीति 5.4% रु 4.9% को ह्रास। भारत में खुचरा मुद्रास्फीति 2023-24 आर्थिक वर्ष रे 5.4% रु 2024-25 आर्थिक वर्ष रे 4.9% को ह्रास पाइछि। केंद्र अर्थ एवं कॉर्पोरेट व्यापार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में उपस्थापित 2024-25 आर्थिक वर्षर अर्थनैतिक सर्वेक्षण रे यह कहुଯାଇଛି। मुख्य सेवा मुद्रास्फीति एवं इंधन मूल्य मुद्रास्फीति ह्रास पाइबा फल 2023-24 एवं 2024-25 आर्थिक वर्ष रे मूल मुद्रास्फीति 0.9% ह्रास पाइछि। यह मुख्यतः खुचरा मुद्रास्फीति ह्रास रे योगदान देइछि। नंबर 5 ठिका सरकारी चाकरियांक कटिबो नाही राशन कार्ड, मिलिबो नुआ कार्ड। राज्य सरकार राशन कार्ड ई केवाईसी जांच अवधि को आसंता फेब्रुआरी मास 15 तारिख पर्यंत बढ़ाइछंती। या सहित जो माने राज्य सरकार रे कॉन्ट्रैक्चुअल चाकरी करी मासको 15,000 टंका कम दरमा पाउथिबे सेमानकर राशन कार्ड कटिबो नाही बोली सरकार स्पष्ट करिसंती। फेब्रुआरी 15 परे हिताधिकारी माननकु नुआ राशन कार्ड देबाकू राज्य सरकार योजना करिसंती। पाणीपाग सूचना सरीगला शीत आरंभ है खरा बढ़ुची दिनस राति तापमात्रा। शीत ऋतु रे शीत उभान राज्य में नहीं सेमिति ठंडा सरीगला शीत। माघ मास आहरी 15 दिन पर सरीबो किंतु माघ मासरे शीत की जाड़ नहीं बढ़िला दिनस रातिर तापमात्रा। राज्य में स्वाभाविक ठारू 2 रु 4 डिग्री पर्यंत वृद्धि पाइछि तापमात्रा। आगामी 4 रु 5 दिन जाए दिन एवं राति तापमात्रा अधिक रहिबो। आगामी 5 रु 7 तारिख जाए पाग मुख्यतः सुखिला रहिबो। राति तापमात्रा कमिबो नाही कि ठंडा अनुभूत हेबो नाही। उपकूल अपेक्षा आभ्यंतरीण ओडिशा रे बढ़िबो दिन तापमात्रा। उपकूल ओडिशा रे अहेतुक बढ़िबो रातिर तापमात्रा। मेघमुक्त आकाश पई तापमात्रा वृद्धि नहीं पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना दिया जाइछि। नंबर 6 खरीफ धान किणा 12 लाख मेट्रिक टन को वृद्धि। राज्य में चलित खरीफ ऋतु में धान किणा लक्ष्य 65 लाख मेट्रिक टन रु 77 लाख मेट्रिक टन को वृद्धि कर जाइछि, अर्थात प्राय 12 लाख वृद्धि कर जाइछि। सूचना अनुसार ए पर्यंत 9,77,293 जन चाषी ठारू
46,36,541 मेट्रिक टन धान किणाଯାଇଛି। एपर्यंत सर्वनिम्न सहायता मूल्य बाबदरे प्राय 10,000 कोटी टंका सांगकू इनपुट सहायता बाबदरे 3,476 कोटी टंका चाषी अकाउंट को पठाई सारी। नंबर 7 साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पर चयन प्रक्रिया रे परिवर्तन। प्रतिवर्ष साहित्य एकाडेमी द्वारा प्रदान कर जाउथुबा देशर सबुठारु प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार चयन प्रक्रिया पर चलित वर्ष पुस्तक आमंत्रण पर एक नूतन व्यवस्था प्रचलन कर जाइछि। प्रथम थर 2025 वर्ष पर एकाडेमी द्वारा स्वीकृति प्राप्त 24 टी भारतीय भाषा रे पुस्तक चयन करने साहित्य एकाडेमी सीधासड़क लेखक प्रकाशक और सेमानकर शुभेच्छुकों ठारू पुस्तक आमंत्रण करिछि। साहित्य एकाडेमी सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव सूचना दैछन्ति जे पुस्तक दाखल करिवार शेष तारीख चलित वर्ष फेब्रुआरी 28 तारीख रही। 2025 मसीह पुरस्कार पर 2019 रु 23 मध्य प्रकाशित पुस्तकर गोटे कॉपी एकाडेमी वेबसाइट रे उपलब्ध सठिक भाव में पूरण होइथिबा आवेदन फॉर्म सहित विचार पर पठाई पारिबो। नंबर 8 आसिला आईआरसीटीसी सुपर आप गोटे प्लाटफर्म रे सबु फीचर। रेल यात्री खुशी खबर रेलबाई यार सुपर आप बीटा एडिशन लॉन्च करिछि। लोक मैंने बहुत दिन धरी यह आप अपेक्षा करथिले। यह सुपर आप भारतीय रेलबाई द्वारा प्रदान करा जाउथुबा विभिन्न सेवा को एकत्रित करे जहाँ वर्तमान पृथक मोबाइल आप रे उपलब्ध गोटे यूजर इंटरफेस रे एवं निर्विघ्न नेविगेशन प्रदान करे। CRIS यह सुपर आप तैयारी करिछि। उपभोक्ता माने आप स्टोर एवं प्ले स्टोर रु यह सुपर आप स्वा रेल रे बीटा संस्करण डाउनलोड करि परिबे। एहार सबुठारु स्वतंत्र कथा हेउछि जे पूर्वरु थिबो व्यवहारकारी माने सेमानकर रेल कनेक्ट एवं UTS ऑन मोबाइल आप लगन प्रमाणपत्र व्यवहार करी आप रे लॉगिन करि परिबे। नंबर 9 बजेट पूर्वरु शेयर मार्केट रे उत्साह निवेशकों को 6 लाख कोटी टंका लाभ। बजेट पूर्वरु भारतीय शेयर बजार पूरा जोश रे थिबा नजर आसीछि। सेंसेक्स 740 अंक बढ़ी बंद होईछि। अन्यपटे निफ्टी 23,500 स्तर टपी बंद होईछि। यास लगातार चतुर्थ दिन रे घरोई पुंजी बजार सबुज संकेत रे बंद होईछि। आज वृद्धि जोगु निवेशकों को प्राय 6.26 लाख कोटी टंका बढ़ी। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण फेब्रुआरी 1 तारिख दिन देशर बजेट उपस्थापन करिवे। एही दिनटी शनिवार शेयर बजार रे शनिवार और रविवार साप्ताहिक छुट्टी थाए। तेबे एथर बजेट दिन शेयर बजार खोला रहिबो। नंबर 10 बारिपदारे हेबा बुढ़ाबड़ंग रिवर फ्रंट। उत्कल मंडप रे पालित होईछि मयूरभंज उत्सव। एही अवसर रे मुख्य अतिथि भावे जोगदेई मयूरभंज जिलार समृद्ध इतिहास ऐतिह्य बेस प्रशंसा करथिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। मयूरभंज रे छौ एकाडेमी और कल्चरल रिसर्च सेंटर प्रतिष्ठा नहीं घोषणा करथिले। यास बारिपदारे बुढ़ाबड़ंग रिवर फ्रंट करा जिवो। एथिपई 60 कोटी टंका अर्थराशि जोगई दिया जिवो बोली एही अवसर रे घोषणा करथिले मुख्यमंत्री। नंबर 11 4 दिन स्थगित रहिबो रत्नभंडार मरामती काम। गत 27 तारिख ठारू आरंभ होइतिबा श्रीमंदिर रत्नभंडार मरामती काम को 4 दिन पर बंद रखाजिवो। श्री पंचमी बनक लागि आदि विशेष नीतिकांति को दृष्टि रे रखी फेब्रुआरी 2, 3, 5 और 6 तारिख दिन रत्नभंडार मरामती काम स्थगित रखाଯାଇଛି। नंबर 12 बजेट भल हेउ किंबा खराब साधारण जनता खर्च बढ़िबा थय। एथरर बजेट भल हेउ किंबा खराब साधारण जनता किंतु महंगा माड़ सहिबे एकथा निश्चित। कारण साबुन टूथपेस्ट रोसई तेल चा कॉफी और फलरस भली नित्य व्यवहार्य सामग्रीर मूल्य खूब शीघ्र वृद्धि पाइबार संभावना रही। माइक्रो इकोनोमिक कारणरू FMCG कंपनी गुड़िक एगुड़िकर मूल्य वृद्धि करने को प्रस्तुति आरंभ करदेले जहाँ सरकारी नियंत्रण बाहर रही। तेणु 2025-26 बजेट को भल रेटिंग मिलू कि खराब देशवासी खर्च बढ़िबा निश्चित। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलिवर एवं डाबर समेत FMCG कंपनी गुड़िक दर वृद्धि नहीं पूर्व सूचई सारे। यह पूर्व 2024 रे कंपनी माने सामग्री उपरे 3 ରୁ 4% मूल्य वृद्धि करथिले। नंबर 13 राष्ट्रपति को विचारी एवं तांको अभिभाषण को बोरिंग कही विवाद रे सोनिया। संसद रे राष्ट्रपति अभिभाषण उपरे कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी प्रतिक्रिया सामना को आसीछि। गणमाध्यम प्रतिनिधि राष्ट्रपति अभिभाषण उपरे प्रतिक्रिया नेबाकू चाहिथिले किंतु राहुल तांको मां को पचारिथिले यह उपरे कौन कहिबा बोरिंग कहिबा ना नो कमेंट कहिबा। सेतिकी बेले सोनिया कहिथिले विचारी भाषण देई थकी गलेनी। एकथा से सीधासड़क गणमाध्यम प्रतिनिधि को कही नथिले मध्य भाई भौणी और मां को मध्य होइथिबा ई कथबार्ता कैमेरा रे कैद होइथिला। सोनिया को एही कथा को नहीं एबे राजनीति उष्म होइछि। बीजेपी कहिछि जे सोनिया गांधी राष्ट्रपति को अपमानित करिसंती। नंबर 14 कणास रे झाड़ाबांती नेला आउ एक जीवन मृत्यु संख्या 6 को वृद्धि।
पुरी जिलार कणास ब्लॉक रे प्रदूषित जड़ पी डायरिया व्यापीवा घटना रे आउ जनकर मृत्यु होईछि। फଳରେ मृत्यु संख्या 6 को वृद्धि पाइछि। मृतक हेले कणास ब्लॉकर जागोड़ी पदर ग्रामर बासिंदा कृष्ण बेहेरा पत्नी जनी बेहेरा। से डायरिया रे आक्रांत होई हाईटेक हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन थिले। हॉस्पिटल रे तांकर मृत्यु घटिछि। एही घटना रे बिजु जनता दलर कार्यक्रम रूपायन कमिटीर आवाहक तथा पूर्वतन मंत्री संजय दास वर्मा एही घटना रे 6 जनक मृत्यु घटिबाको नै दुख प्रकाश करिबा सहित मृतकों परिवार प्रति समवेदना ज्ञापन करिसेंती। नंबर 15 कणास हईजा सरकार कौनसी दृढ़ पदक्षेप ग्रहण न करिबा बड़ परितापर विषय कहिले नवीन। पुरी जिला कणास ब्लॉक रे हईजा भयानक स्थिति रे पहुंची। दया नदीर प्रदूषित जल व्यवहार करी कणास ब्लॉक रो शताधिक लोक झाड़ाबांति रे आक्रांत होइछंती। दिनकु दिन आक्रांतों संख्या बढ़ुथिबा बेले घटना रे वर्तमान सुधा 6 जनकर जीवन गलानी। तेबे एही घटना रे दुख प्रकाश करिबा सह राज्य सरकार को टार्गेट करिछंती विरोधी दल नेता तथा बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। से एक्स रे पोस्ट करी लिखिछंती जे 6 जन निरीह लोकंक प्राणहानि हेबा मते दुखित करिछि। जनवरी 2 तारिखरु स्थानीय अंचल रे हईजा स्थिति नजर को आसीथिले भी लोकंक जीवन सुरक्षित करिबा पई सरकार कोनोसी दृढ़ पदक्षेप ग्रहण न करिबा बड़ परितापर विषय बोली से कहिछंती। नंबर 16 राज्य विधानसभा सचिव भावे नियुक्त हेले सत्यव्रत राउत। राज्य विधानसभा सचिव भाव में आईएएस अधिकारी सत्यव्रत राउत को नियुक्ति देइछंती ओडिशा सरकार। 2013 बैच आईएएस अधिकारी सत्यव्रत राउत वर्क्स डिपार्टमेंट अतिरिक्त सचिव भाव में कार्य करुथिले। उल्लेखयोग्य ओडिशा विधानसभा बजेट अधिवेशन फेब्रुआरी 13 रे आरंभ हेबाकु जाउछि। तेबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी फेब्रुआरी 17 रे विधानसभा 2025-26 आर्थिक वर्ष पई राज्य बजेट उपस्थापन करिवे। नंबर 17 निर्वाचन कमिशनर भावे दायित्व नेले मधुसूदन पाढ़ी। राज्य मुख्य निर्वाचन कमिशनर भावे दायित्व नेले मधुसूदन पाढ़ी। भुवनेश्वर तोषाड़ी भवन रे थिबा कार्यालय रे अवसरप्राप्त आईएएस अधिकारी मधुसूदन पाढ़ी विधिबद्ध भावे दायित्व ग्रहण करिसंती। पूर्वतन राज्य निर्वाचन कमिशनर आदित्य प्रसाद पाढ़ी तांको दायित्व हस्तांतर करिसंती। नंबर 18 सोनिया गांधी बयान संपूर्ण भावे ग्रहणीय नुहे कहिले राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति विषय सोनिया गांधी निर्दिष्ट मंतव्यर कड़ार जवाब दे राष्ट्रपति भवन शुक्रवार कहिसंती जे सत्य ठारू बड़ किछि होई पारे नाही। राष्ट्रपति कौनसी समय क्लांत देखा जाई नथिले। प्रकृत रे से विश्वास करती जे तांको भाषण समय से जेपरी कहूथिले सेपरी अवहेलित संप्रदाय महिला एवं कृषक मानक पई कहिबा केबे भी क्रांतकारी होई पारे नाही। राष्ट्रपति कार्य विश्वास करे जे हुएत एही नेता माने हिंदी भली भारतीय भाषार भावना एवं आलोचना सहित परिचित नाहांती एवं तेणु सेमाने एक भूल धारणा सृष्टि करिसंती। जेकोसी परिस्थिति रे एहीपरि मंतव्य गुड़िक खराब स्वादर दुर्भाग्यजनक एवं संपूर्ण भाव में ग्रहणीय नुहे। नंबर 19 इकोनॉमिक्स सर्वे 2025 आसंत वर्ष कमिब सुना मूल्य बढ़िब रूपा। आसंत वर्ष कमिब सुना मूल्य अर्थनीति सर्वे रिपोर्ट रु एही अनुमान करा जाइछि। शुक्रवार अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण संसद रे 2024-25 आर्थिक वर्षर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट उपस्थापन करिसंती। एथिरे 2025 रे सुना मूल्य ह्रास हेबार संभावना रहिछि बोली कुहा जाइछि। तेबे रूप मूल्य बढ़ी पारे। कमोडिटी मूल्य रे 2025 रे 5.1% और 2026 रे 1.7% ह्रास हेबार रिपोर्ट रे अनुमान करा जाइछि। नंबर 20 प्राय 20,000 सरकारी अधिकारी फेरेइले राशन कार्ड। पीडीएस सामग्री नेउथिबा अयोग्य हिताधिकारी भावे प्राय 20,000 रु अधिक कर्मचारी सेमानकर राशन कार्ड फेरस्त करिसंती। शुक्रवार दिन गणमाध्यम सहित आलोचना बेले खाद्य जोगाण एवं खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहिसंती जे अयोग्य पीडीएस हिताधिकारी विरुद्ध रे कार्यानुष्ठान ग्रहण करने सरकार घोषणा करथिले। या परे 12,000 कर्मचारी सेमानकर राशन कार्ड फेरेइथिले। तेबे शुक्रवार सुधा सेमानकर संख्या 20,000 रे पहुंचीछि। नंबर 21 तंड गणिबा राज्य समवाय बैंक जरिमाना लगिले रिजर्व बैंक। निजर परिचालनागत त्रुटि पई विभिन्न समय विवाद घेर रहुथिबा राज्य समवाय बैंक पुणी थरे चर्चारे। बैंकिंग नियम अनुपालन करिबारे विफल होइथिबा जोगु भारतीय रिजर्व बैंक जरिमाना धार्य करिसंती। सूत्र अनुसार बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 रो धारा 26 क और धारा 9 रे प्रावधान को अनुपालन करिबारे विफल थिबा जोगु राज्य समवाय बैंक उपरे 4 लाख टंकार जरिमाना धार्य करिसंती रिजर्व बैंक कर्तृपक्ष। शुक्रवार रिजर्व बैंक पक्षरु एनी सूचना दिया जाइछि। नंबर 22 आहुरी महंगा हैला सुना 83,000 टपिला दर। 83,000 टंका अतिक्रम करिछि सुना दर। शुक्रवार राजधानी भुवनेश्वर रे 10 ग्राम पिछा 24 कैरेट सुना दर 170 टंका वृद्धि पाई 83,020 टंका रे पहुंची। अन्य पक्षरे 22 कैरेट सुना दर 150 टंका महंगा होईछि।
ଫଳରେ ଏହା 76,100 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ରୂପ ଦର 2,000 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଫଳରେ ଏହା 1,06,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରୂପ ଦାମ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉପରେ ରହିଛି। ନମ୍ବର 23 ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ହେବ 2 ସିଆରପିଏଫଙ୍କ ବିବାହ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ବିବାହର ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଶିବପୁରୀର ବାସିନ୍ଦା ପୁନମ ଗୁପ୍ତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁନମ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସର ଜଣେ ମହିଳା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପିଏସଓ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସେ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ନିଯୁକ୍ତ ଥିବା ସିଆରପିଏଫ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅବନୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। ତେବେ ବିବାହ ଫେବୃଆରୀ 12ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପୁନମଙ୍କ ବାପା ମା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାହରେ କେବଳ ପୁନମଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ହିଁ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବିବାହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁନମଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ନମ୍ବର 24 ଏବେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେବ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ପୁରା ସିଜନ୍। ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶାନଦାର ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। ଏବେ ପୁରା ସିଜନ୍ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫିଚର କେବଳ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ iOS ୟୁଜରମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଭ ପାଇବେ। ଏଣିକି ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ନିଜ ଆଇଫୋନ୍ ଓ ଆଇପ୍ୟାଡ୍ରେ କୌଣସି ସିଜନର ସମସ୍ତ ଏପିସୋଡକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 25 ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିଫେନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ତିଆରି କରୁଛି ଚୀନ। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଚୀନ ତିଆରି କରୁଛି ଆମେରିକାକୁ ପଛରେ ପକାଇବା ପରି ପ୍ରତିରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ବେଜିଂରୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଏହି ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ। ଏହା ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପେଣ୍ଟାଗନ୍ ଠାରୁ 10 ଗୁଣ ବଡ଼ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆମେରିକା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ସେଣ୍ଟର 1500 ଏକର ଜାଗାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଡିଫେନ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଏକ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ଏହି ଫଟୋରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିସହିତ ଏହି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଚୀନ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ନମ୍ବର 26 ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ସମାରୋହରେ ଏହି ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ସଚିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ବନେଇଥିବା ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ଓ ଏକଦିବସୀୟ ଫର୍ମାଟରେ ନିଜ ନାମରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚରେ 49 ଶତକ ଏବଂ 96 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ 18,426 ରନ୍ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟରେ 51 ଶତକ ଏବଂ 68 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ 15,921 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ନିଜର ଏତେ ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସଚିନଙ୍କୁ 2024 ପାଇଁ ସିକେ ନାଇଡୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 26 ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ। ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ନିଜର ବାର୍ଷିକ ସମାରୋହରେ ଏହି ଆୱାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ସଚିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ବନେଇଥିବା ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ ଓ ଏକଦିବସୀୟ ଫର୍ମାଟରେ ନିଜ ନାମରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚରେ 49 ଶତକ ଏବଂ 96 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ 18,426 ରନ୍ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟରେ 51 ଶତକ ଏବଂ 68 ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ 15,921 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ନିଜର ଏତେ ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସଚିନଙ୍କୁ 2024 ପାଇଁ ସିକେ ନାଇଡୁ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 28 ବାରବାଟୀରେ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 9 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଥିମ୍ ସଙ୍ଗ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ବାରବାଟୀରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଟକ ବାରବାଟୀ ଏକଦିବସୀୟ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ସନ୍ତୋଷଜନକ। ମ୍ୟାଚ୍ର ସଫଳ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବେ। ମ୍ୟାଚ୍ ସଫଳ ଆୟୋଜନ ଆମ ସମ୍ମାନର କଥା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 29 ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଘୋଷଣା। ପାକିସ୍ତାନ ଶୁକ୍ରବାର ଆଗାମୀ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ନିଜର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଜୱାନଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାଙ୍କୁ ଦଳର ଉପଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। 2017ରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଦଳର 3 ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏହି ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବାବର ଆଜମ, ଫହିମ ଅଶରଫ ଓ ଫକର ଜମାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 30 ରିମା ଓ ମହିଳା ରଗ୍ବି ଦଳ ଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରତ୍ୟାଶା ସ୍ୱସ୍ତି ରିୟାଙ୍କୁ କାଂସ୍ୟ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା 38ତମ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ
ओडिशा खेलाड़ी चमत्कार प्रदर्शन जारी रही। शुक्रवार ओडिशा खेलाड़ी 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सह मोट 5 पदक जीति राज्य गौरव आनी। फल यह प्रतियोगिता ओडिशार पदक संख्या 9 रे पहुंची। शुक्रवार 2टी स्वर्ण महिला भारोत्तोलन और रग्बी आसी। 45 केजी भारोत्तोलन में रीमा भोई 84 केजी स्नाच और 105 केजी क्लीन एंड जर्क रे मोट 198 केजी उठे स्वर्ण पदक करायत्त करते। यह ओडिशार प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक। महिला रग्बी फाइनल रे ओडिशा 29-5 रे बिहार को हरैथिला। वीडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।